हापुड़ के गांव में एक मंदिर में कुछ मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और उसके बाद आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता है। पुलिस जब जांच करती है तो जांच में यह खुलासा होता है कि नशेड़ी शंकर दुबे ने मूर्तियां तोड़ करके मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। जब इन मूर्तियों के तोड़ने का वीडियो सामने आया, मंदिर का वीडियो बनाया गया कि किस तरह से मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उसके फोटो जब सोशल मीडिया पर सामने आए तो पहली नजर में इसको मुसलमानों से जोड़ करके देखा गया कि मुसलमानों ने ही इस मंदिर में तोड़फोड़ की है, इसकी मूर्तियां तोड़ी हैं। वो तो भला मानिए हापुड़ पुलिस का कि उन्होंने संजीदगी से रियल जो है इसकी जांच की, सही से फैक्ट फाइंडिंग की और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो आपके सामने है। शंकर दुबे नाम का ये शख्स जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी ने ये पूरी साजिश रची थी ताकि मुसलमानों को फंसाया जा सके। बहुत आसान हो गया है भारत में, खासतौर से उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी क्या जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिस तरह से मजलिम ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा था कि कर्नाटक में भी बकरा ईद के वक्त किस तरह के मामला सामने आए। खुद आपने देखा किस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक मामला सामने आया और उसमें आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, साबित होने के बावजूद कि जिस चीज को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था वो गाय नहीं थी बल्कि भैंस की नस्ल का कोई जानवर था जिसको काटा गया था। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से उसकी दुकान को पूरी तरह से आग लगा दी गई, पुलिस देखती रही, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके अलावा कर्नाटक में जो मामला सामने आया था मदरसे पर हमला करने का, एक दिन बाद ही तमाम गुंडों की, तमाम हिंदू आतंकियों की जो है वो बेल हो गई। ज्यादा सख्त धाराएं पुलिस के जरिए नहीं लगाई गई। तो ये कहना कि सिर्फ ऐसा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है, बल्कि हर जगह पर इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि ये बहुत आसान हो गया है, इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से, खासतौर से कि किसी मंदिर में जाकर के उसकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं। अभी आपने देखा था कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की एक खबर आई थी कि मंदिर के जो पुजारी है उसने 2 मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए मूर्तियां तोड़ दी थी। शिव की मूर्ति को तोड़ा था, लेकिन बच्चे जो वहां खेल रहे थे उन्होंने उसका खुलासा किया और उसके बाद यह खुलासा सामने आया कि खुद मंदिर के पुजारी ने यह हरकत की है। तो इस तरह की वारदातें, इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं और कई बार ये देखने में आता है कि सही ढंग से उस पर खुलासा होता है, तो कई बार ये देखने में आता है कि पुलिस जानबूझ करके मुसलमानों को फंसा देती है और उसके बाद उनके ऊपर इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं, देशद्रोह के तक केस लगा दिए जाते हैं कि वो देश में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले में कोई हिंदू गिरफ्तार होता है तो उस पर इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि वो देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, 2 धर्मों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसका मकसद नफरत फैलाना है, झगड़ा कराना है, दंगा भड़काना है, दंगे भड़काने का केस दर्ज नहीं होता। तो ऐसी धाराएं नहीं लगाई जाती जिससे एक मिसाल बन पाए और ऐसे लोगों को नसीहत मिले। इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार वो सोचें कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो कानून हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उसके एवज में हमें कई साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस तरह की धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां तक कि आप देख रहे हैं ये मुसलमानों की लिंचिंग के मामले में कुछ ही हफ्तों के अंदर जमानत हो जाती है और उल्टा मुसलमानों को ही आरोपी बना दिया जाता है गाय के नाम पर।